आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाथरूम कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम एक बाथरूम के लिए कंप्लीट पाइप फिटिंग करने वाले हैं और आपको पूरी फिटिंग हम जीरो से बताने वाले हैं कि आपको फिटिंग किस तरह करना होती है। दोस्तों नल के लिए पॉइंट, गीजर के लिए पॉइंट, शावर के लिए पॉइंट, किस तरह कनेक्शन करना होते हैं, कहाँ पे करना होता है, दोस्तों किस तरह उसकी नपती करना होती है। ये हमारे पास एक बाथरूम बना हुआ है जिसे हम आपको पूरी कंप्लीट फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जो फिटिंग करने वाले हैं यूपीवीसी फिटिंग करने वाले हैं 1 इंच बाय आधा इंच की, और ये हमारे पास सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे हम बाथरूम के लिए भी, टॉयलेट के लिए भी कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा HDPE पाइप भी है और यहाँ पे ऊपर की, और यहाँ से हमारा मेन कनेक्शन आने वाला है ऊपर की हमारे टंकी से। अब यहीं से कनेक्शन लेके दोस्तों ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे दो कनेक्शन नीचे की ओर जाने वाले हैं। एक कनेक्शन हमारा वॉश एरिया के लिए और एक कनेक्शन किचन में जाने वाला है। यहाँ पे हमारा वॉश एरिया के लिए पॉइंट आने वाला है और जो दूसरी झीरी है जो नीचे की ओर आ रही है दोस्तों ये हमारे किचन के लिए पॉइंट है। इसके बाद एक नल का पॉइंट हमारा यहाँ आने वाला है और एक ऊपर के लिए दोस्तों शावर के लिए एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे हमारा शावर लगने वाला है और शावर के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे का आप जो दो झीरी देख रहे हैं ये हमारी गीजर के लिए है। एक कनेक्शन गीजर का इनपुट लाइन का कनेक्शन है और एक दोस्तों गीजर का एक आउटपुट कनेक्शन है। एक से हमारा ठंडी टंकी का पानी जाने वाला है, यहाँ से गीजर का पानी इस पॉइंट पर आने वाला है। तो यहाँ पे हमने झीरी समझ ली है दोस्तों। अब यहाँ पे हम फिटिंग के लिए ये हमारे पास सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला, और ये हमारा बाथरूम के पाइप है दोस्तों। एक कनेक्शन हमें यहाँ से ऊपर की ओर ले जाना होगा। यहाँ पे देखते हमने छत फोड़ रखी है दोस्तों, यहाँ पे एक बाथरूम हमारा ऊपर की ओर बनने वाला है और एक कनेक्शन हमें यहाँ पे एक नानी टेप रखना होगी। ये हमारे पास नानी टेप है जिससे हमारा बाथरूम का पानी बाहर की ओर जाने वाला है। और ये हमारे पास सामान है दोस्तों यूपीवीसी सामान। ये हमारे पास 1 बाय आधा इंच की रेडिएटर टी है और ये दोस्तों हमारे पास 1 इंच की एल्बो है। यूपीवीसी का हम फिटिंग करने वाले, यूपीवीसी एल्बो है हमारे पास। और यहाँ पे दोस्तों हमें एल्बो लगने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्री बेंड है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट देना है वहाँ पे हमें इस तरह से 1 बाय आधा इंच की रेडिएटर टी को लगाना होगा और मेन लाइन का कनेक्शन 1 इंच का आने वाला है। ये हमारे पास ब्राश की एल्बो है, जहाँ जहाँ हमें नल के पॉइंट देना हो दोस्तों वहाँ पे इस तरह ब्राश एल्बो को लगाना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आप सामान देख रहे हैं ये हमारे पास CPVC का सामान है, 1.5 इंच का सामान है दोस्तों। ये हमारे गीजर के लिए हम पानी, गर्म पानी के लिए यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमें CPVC पाइप का यूज करना होता है गीजर के पॉइंट के लिए। ये हमारे पास सोल्यूशन है दोस्तों, यूपीवीसी सोल्यूशन है, ये भी आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। और यहाँ पे ये हमारे पास कंसील्ड का वाल्व है दोस्तों। ये पानी शावर का जो बंद चालू होता है इसी से होता है। यहाँ पे आप मार्क का जो निशान दिख रहे हैं जिस तरफ हमारा पानी जाता है दोस्तों आपको मार्क के निशान को उस तरफ रखना होता है। ये हमारे पास MTS है, ब्राश MTS, हमें कंसील्ड के वाल में इसका कनेक्शन करना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग करना होगी, यहाँ से हमारी फिटिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हम जो फिटिंग कर रहे हैं सादी फिटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वाल मिक्सर की फिटिंग भी होती है और वह डायोटर की फिटिंग भी होती है। ये हमारा बाथरूम का एक सादा सिंपल फिटिंग है। और आप वाल मिक्सर के लिए दोस्तों पाइप फिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है दोस्तों, डायोटर फिटिंग के लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हमारे चैनल पर हमने उसका भी कंप्लीट वीडियो बनाया दोस्तों। ये हम जो फिटिंग कर रहे हैं सादी फिटिंग कर रहे हैं। इस फिटिंग को आप काफी आसानी से दोस्तों और काफी कम बजट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हम जो हमारा मेन कनेक्शन आने वाला है 1 इंच का आने वाला है जिसके लिए हमने एल्बो का यूज किया है। अब जहां जहां पर भी हमें नल के पॉइंट देना हो वहां पे इस तरह हमें 1 बाय आधा की रेडिएटर टी का कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। जितना भी बड़ा पाइप का हमें टुकड़ा लगने वाला आपको नापती करके इसकी कटिंग कर लेना है। और आपको एक चीज का और काफी ध्यान रखना है, आप जब भी इस तरह फिटिंग करें तो आप सबसे मेन काम होता है दोस्तों पाइप फिटिंग में सुलेशन लगाने का। आप सुलेशन सही से लगाएं। आप दोस्तों जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो सुलेशन पाइप में भी लगाएं और एल्बो टी जिस चीज का भी आप कनेक्शन करें वहां पर भी सुलेशन लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। लाइन की जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है, हम सोल्यूशन सही से नहीं लगा पाते तो लाइन दोस्तों हमारी लाइन लीकेज होती है। तो आपको एक चीज का काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एल्बो का हमारा ऊपर की ओर जाने वाला है इस तरह से, और यहाँ पे जो पॉइंट हमारा वाश बेसिन के लिए दोस्तों, बेसिन के लिए पॉइंट के लिए, वाश एरिया के लिए, किचन के लिए, जहां जहां पे हमें पॉइंट देना हो वहां पे इस तरह हमें रेडिएटर टी को लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों टी की इस तरह नपती कर लेना है। और आपके पास ज्यादा कनेक्शन हो दोस्तों तो वहां पे इस तरह आप रेडिएटर टी का कनेक्शन करें। आपको दोस्तों आपके पास अगर 1 या 2 कनेक्शन हो तो आप आधे इंच से भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। मगर आपके पास ज्यादा पॉइंट हो तो वहां पे इस तरह आपको रेडिएटर टी का यूज करना है। और आप आधा इंच से ज्यादा पॉइंट का कनेक्शन करेंगे तो आपके नल के लाइन प्रेशर में काफी फर्क पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देख सकते दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कनेक्शन है तो वहां पे इस तरह हम रेडिएटर टी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा किचन काफी दूर बना हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए हम इसकी जो लाइन है फर्श में से ले जा रहे हैं। मगर आप जब भी इस तरह फर्श में लाइन ले जाएं तो आप एक चीज का और भी काफी ध्यान रखें, फिटिंग करने के बाद दोस्तों टंकी लाइन को जोड़ लें और लाइन फर्श लगने से पहले ही चेक कर लें ताकि हमारी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। फर्श लगने के बाद दोस्तों कई बार क्या होता है हमारी जो पार्ट्स एल्बो टी वगैरह होती है, पाइप वगैरह कई बार कंपनी से टूट फूट हो जाती है।
दोस्तों इससे हमारी लीकेज होती है लाइन, इस समय बाद में काफी परेशानी होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप जब भी इस तरह पाइप फिटिंग करें तो पहले टंकी लाइन का कनेक्शन कर ले और लाइन को पूरी तरह से चेक कर लें। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी जो जितनी भी टी है हमें इस तरह से सेम कनेक्शन करना है, आपको दोनों तरफ इस तरह सुलेशन लगा देना है और आप इस तरह दोनों तरफ सुलेशन लगा के इसकी फिटिंग करेंगे तो आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने 3 टी का कनेक्शन किया है, एक वॉश एरिया के लिए, एक किचन के लिए और एक जो टी हमने लगाई दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रास एल्बो लगा के नल के लिए पॉइंट का कनेक्शन करना है। और ये हम जो टी लगा रहे हैं ऊपर का मुंह करके दोस्तों, यहाँ पे हमारा शावर का पॉइंट का कनेक्शन आने वाला है, ऊपर की हमें शावर लगाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सभी 1/2 इंच की टी का रेडिएटर टी का कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पे ½ इंच पाइप से कोई भी फिटिंग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो लाइन है उसमें प्रेशर काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हमें ऊपर की ओर कर देना है दोस्तों। ये जो हम सादी फिटिंग कर रहे हैं, और आप इस तरह से वाल मिक्सर पाइप फिटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, डायमीटर पाइप फिटिंग का, तो हमारे चैनल पर दोस्तों उसका भी वीडियो बना हुआ है कि वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, वाल हैंगिंग शीट के लिए फिटिंग किस तरह की जाती है, डायमीटर के लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम नीचे की ओर इस तरह एल्बो लगाए थे, ये एल्बो का कनेक्शन हमें फर्श से वॉश एरिया में जाना वाला है और इसी के पास हमें एक एल्बो और लगाना होगी जिसका कनेक्शन दोस्तों हमें किचन में ले जाना होगा। तो यहाँ पे जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है इस तरह हमें काट के इसको दोस्तों, इसका जो मुंह होता है आपको पाइप फिटिंग चिपकाने से पहले इसको अच्छे से साफ कर देना है। आपको इस चीज का भी काफी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपने पाइप में तो सुलेशन लगा है, इस तरह आपको एल्बो में भी सुलेशन लगाना है, आपको दोनों तरफ सुलेशन लगाना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों हमारा पाइप बिल्कुल नप्ती से आ चुका है। अब यहाँ पे इसको सुलेशन लगा के हमारे पास जो टी लगी हुई है वहां पे हम फिटिंग कर देते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉयलेट शीट फिटिंग के, बाथरूम पाइप फिटिंग के, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग के, इंडियन टॉयलेट शीट फिटिंग के, और आप प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दोस्तों प्लम्बिंग के सभी वीडियो बने हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्शन हमारा वॉश एरिया का हो चुका है। अब ये पॉइंट का कनेक्शन हम ले जा रहे हैं किचन में ले जा रहे हैं। हम किचन में दोस्तों जो पॉइंट ले जा रहे हैं फर्श में ले जा रहे हैं, क्योंकि किचन हमारा काफी दूर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी सलंग दीवार नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका कनेक्शन हमें फर्श में से ले जाना होगा। और आपके पास दोस्तों इस तरह से किचन दूर हो तो आपको फर्श में से ही पाइप ले जाना है। आपको कहीं से दोस्तों झिरी में आप ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे दोस्तों दीवार वगैरह नहीं होती है। अगर आपका किचन बाथरूम से दूर बना हुआ है तो वहां पे आपको इस तरह फर्श में से लाइन ले जाना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वॉश एरिया का और किचन का हमारा कनेक्शन हो चुका है। ये जो कनेक्शन दोस्तों हम कर रहे हैं ये हमारे नल का पॉइंट का कनेक्शन आ रहा है, जिसके लिए हम ब्रास एल्बो का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जहां जहां पे नल कसना हो वहां पे आप इस तरह आपको ब्रास एल्बो का यूज करना होता है। और इसकी जो नल की जो हाइट होती है दोस्तों फर्श से, अब दोस्तों कई बार क्या होता है हम ज्यादा हाइट 2.5 फीट रख देते 3 फीट रख देते हैं तो हमारा नल काफी ऊंचा हो जाता है, जिससे दोस्तों हमें यूज करने में हमारे कपड़े पानी वगैरह हम हाथ वगैरह धोते थे वहां में छींटे उड़ते। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसकी मिनिमम अगर हाइट रखना है तो आपको 22 इंच से 24 इंच रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है दोस्तों। हमारी जो बाल्टी वगैरह हम नहाते हैं बाथरूम में उसकी जो हाइट होती है 15 इंच होती है, 15 इंच से ज्यादा बाल्टी की हाइट नहीं होती है। तो आप इसको मिनिमम दोस्तों 22 इंच से 24 इंच पर फर्श से इसकी जो हाइट है आप इतनी ही रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कंसील्ड वाल्व लगाना होगा हमारे शावर के पानी बंद चालू के लिए। तो यहाँ पे इसके कंसील्ड वाल्व के कनेक्शन के लिए हमें इस तरह ब्रास एमटी का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे इसकी जो थ्रेड है वहां पे इस तरह हमें कैपलॉन लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको टेप इस तरह लगा देना है और आपको इतनी लगाना है जिससे दोस्तों हमारी जो ब्रास एमटी है वो कंसील्ड वाल में अच्छे से टाइट फिट हो सके, जिससे हमारी लाइन लीकेज ना हो। आपको दोनों एमटी को इस तरह कनेक्शन कर लेना है और कसने से पहले हम थोड़ा सा सोल्यूशन लगा लेते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा हमारी लाइन लीकेज नहीं होगी। आपको इस तरह से लगाने के बाद हमारे पास इस तरह पाइप रिंग पाने से इसको दोनों एमटी को आपको इस तरह अच्छे से टाइट कर देना है। आपको इतनी टाइट कर लेना है दोस्तों जिससे हमारी लाइन लीकेज ना हो। अब यहाँ पे इस तरह से इसको एमटीएस को हमें कंसील्ड वाल में कस देना है और इसको भी पाइपिंग पानी से अच्छे से आपको टाइट कर देना है। यहाँ पे हम जो दोस्तों फिटिंग कर रहे हैं वो यूपीवीसी की पाइप फिटिंग कर रहे हैं। अगर आप सीपीवीसी की पाइप फिटिंग करें तो 1.25 इंच में करें, और अगर आप यूपीवीसी की पाइप फिटिंग करें तो 1 इंच बाई ½ इंच में करें, क्योंकि सीपीवीसी का दोस्तों 1 इंच का और ½ इंच का गेज होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें हमारे जो नल का प्रेशर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आपको जब भी इस तरह से दोस्तों पाइप फिटिंग का काम करना हो तो यूपीवीसी की पाइप फिटिंग में 1/2 इंच में आप पाइप यूज़ करें और सीपीवीसी में 1.25 इंच का पाइप यूज़ करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंसील्ड वाल्व कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरह हमने जो रेडिएटर टी का कनेक्शन किया 1/2 इंच की, इसको यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं। और ऊपर की ओर जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमें एक ब्रश एल्बो लगाना होगी जिसमें हमें शावर का यूज़ करना होगा। यहाँ पे हमने जो फिटिंग की है दोस्तों ये सादी फिटिंग की है। इसमें जो गीजर का पानी का कनेक्शन दोस्तों सिर्फ नल में ही आएगा। अगर आपको गीजर का पानी का कनेक्शन दोस्तों शावर में लेना है तो उसके लिए आपको वॉल मिक्सर की पाइप फिटिंग करना होगी या डाइवेटर के लिए पाइप फिटिंग करना होगी।
मगर यहाँ पे दोस्तों हमें जो घर के मकान मालिक होते हैं उसके हिसाब से फिटिंग करना होती है। तो वो जो बोलते हैं अगर आपको वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग करवाना तो वॉल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग करते हैं दोस्तों, डायमीटर के लिए पाइप फिटिंग करवाना हो तो डायमीटर के लिए पाइप फिटिंग करते हैं। मगर कई घर में दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें नल का और गीजर का कनेक्शन अलग अलग पॉइंट का कनेक्ट करना होता है ताकि एकदम से गीजर का जो कनेक्शन गर्म पानी है दोस्तों शावर में ना आए। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो फिटिंग करें वो सादे फिटिंग कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से वॉल मिक्सर के लिए दोस्तों डायमीटर के लिए पाइप फिटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर बना हुआ है कि उसके लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, तो वॉल हैंगिंग शीट के लिए पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हमारे चैनल पर प्लम्बिंग के सभी वीडियो बने हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे 1 इंच के हमने सभी टी का कनेक्शन कर दिया है। अब ये जो हम कनेक्शन करें दोस्तों गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है तो वहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही नल का पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने एक रेड्यूसर का यूज किया है दोस्तों जो 1/2 इंच का है। अब यहाँ से जो हमारी लाइन है वो आधा इंच होने वाली है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रेड्यूसर का कनेक्शन किया है दोस्तों। अब ये कनेक्शन हमारा गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है दोस्तों, हमारे गीजर में जो पानी जाने वाला है वो इसी पॉइंट से जाने वाला है। अब यहाँ पे इसमें हम पाइप को इस तरह सुलेशन लगा के हमने जो टी छोड़ी है दोस्तों जहाँ पे हमने शावर का कनेक्शन किया है उस टी में इस पाइप को लगा लेते हैं और यहाँ से आगे की ओर हमें एक आधे इंची की एल्बो लगा के ऊपर की ओर ब्राश एल्बो लगाना होगी जहाँ पे हमारे गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक सादी एल्बो लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो आधा इंच की हो चुकी है दोस्तों। अगर आपके पास 1 या 2 पॉइंट हो तो वहाँ पे आप आधा इंच की भी फिटिंग कर सकते हैं, मगर आपके पास अगर ज़्यादा पॉइंट हो दोस्तों 3 से 4 पॉइंट हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से 1/2 इंच की रेड्यूसर टी का यूज़ करना है ताकि आपके जो नल का प्रेशर है दोस्तों वो डाउन ना हो, आपके नल में प्रेशर अच्छा आए। अब यहाँ पे इस तरह हम शादी एल्बो लगा लेते हैं यहाँ पे रेड्यूसर में और ऊपर की ओर दोस्तों हम जहाँ पे नल के पॉइंट छोड़ते हैं गीजर के लिए शावर के लिए वहाँ पे आपको ब्रास एल्बो लगाना है, ब्रास की एल्बो लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों गीजर का हमारा एक इनपुट कनेक्शन आने वाला है, ये पॉइंट हमारा गीजर का इनपुट है और इसके पास हम जो गीजर का आउटपुट कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों वो हम CPVC में करने वाले हैं। अब यहाँ पे जितना भी बड़ा पाइप का हमें टुकड़ा लगने वाला है दोस्तों हमें इस तरह नपती करके कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हम जो गीजर लगाने वाले हैं दोस्तों बाथरूम में ही लगाने वाले हैं और आपके पास ऊपर की ओर दोस्तों जो छत के ऊपर अगर आपके पास जगह हो तो आप गीजर का कनेक्शन वहां पर भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जगह नहीं, जगह कम है, इसलिए इस जो हम गीजर का कनेक्शन करने वाले हैं वो बाथरूम में ही करने वाले हैं। ये हमारे गीजर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब इसी गीजर के दोस्तों आउटपुट के लिए इस तरह हम CPVC पाइप फिटिंग करने वाले, ये हमारे पास CPVC ब्राश एल्बो है, सादी एल्बो है। यहाँ पे हमें 2 ब्राश के एल्बो लगने वाली, ये जो हमारे पास आप पाइप देख रहे हैं ये CPVC का है और ये UPVC का है। हम CPVC का पाइप दोस्तों यहाँ पे गीजर के लिए यूज करने वाले गर्म पानी के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने जो नल की हाइट रखी है इसकी सेम हाइट आपको गीजर की के पॉइंट की भी रखना होगी। अब यहाँ पे एक ब्राश और एक सादी एल्बो लगा लेना है और यहीं से हम इसकी नपटी करके इसकी फिटिंग कर लेना है और यहीं से एक पॉइंट दोस्तों में ऊपर की ओर भी ले जाना होगा। हमने यहाँ पे जो गीजर का इनपुट कनेक्शन किया है उसी ही के पास में दोस्तों सेम हमें एक ब्रास एल्बो लगा के गीजर का एक आउटपुट कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो CPVC पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम दोस्तों जो पाइप जो सुलेशन काम में लेने वाले हैं वो CPVC काम में लेने वाले हैं। हमने जो UPVC पाइप फिटिंग की वहाँ पे हमने UPVC का सुलेशन यूज किया है और ये जो आप पीला सोल्यूशन देख रहे हैं ये CPVC पाइप का है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो गीजर के लिए CPVC पाइप फिटिंग का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा ब्रास एल्बो का कनेक्शन हो चुका है। अब आगे को इस तरह हमें सादी एल्बो को लगाना होगा और दोस्तों आप जब इस तरह पाइप फिटिंग करें तो उसमें जो सबसे मेन काम है दोस्तों सुलेशन लगाने का, तो आप जिस तरह से दोस्तों पाइप में और एल्बो में दोनों तरफ सुलेशन लगाएं और आप इस तरह से सुलेशन लगाएं दोस्तों आपकी लाइन लीकेज नहीं होगी। और आप पाइप में सुलेशन लगाते हैं दोस्तों एल्बो में नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइन लीकेज होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको दोनों तरफ सुलेशन लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों जिस हाइट पे हमने गीजर का इनपुट कनेक्शन छोड़ा है उसकी सेम हाइट पे आपको एक ब्रास एल्बो की CPVC की दोस्तों आउटपुट के लिए हम लगा रहे हैं। आपको सेम रत्ती रखना दोस्तों, आपको पॉइंट को ऊपर या नीचे नहीं रखना है। अब यहाँ पे इस तरह हम सुलेशन लगा ले दोस्तों, ये ब्रास एल्बो है हमारे पास। अब गीजर के हमें आउटपुट कनेक्शन के लिए ब्रास एल्बो का यूज करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल कॉक लगने वाला है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह सुलेशन लगा के इसको पाइप ही फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बाथरूम की जो पाइप फिटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे हमने जो बाथरूम के लिए पाइप फिटिंग की है वो एक सादी फिटिंग की है। अगर आप इस तरह दोस्तों और भी पाइप फिटिंग के वीडियो देखना चाहते हैं, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग है दोस्तों, वॉल मिक्सर पाइप फिटिंग है, डायवर्टर पाइप फिटिंग के, तो उसका भी हमारे चैनल पर वीडियो बना और आगे हम काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी ये पाइप फिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये जो एल्बो देख रहे हैं कोने पे, ये कनेक्शन हमें सीधा टैंक में ले जाना है वाटर टैंक कनेक्शन के लिए दोस्तों। और आप वाटर टैंक कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हाँ अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो बना हुआ है। ये कनेक्शन दोस्तों सीधा हमारे टैंक में जाने वाला है।